श्री वाराह पुराण 170वां अध्याय गोकर्ण तीर्थ और सरस्वती की महिमा। भगवान वाराह कहते वसुंधरे, अब एक दूसरा प्राचीन इतिहास बताता हूँ, उसे सुनो। बहुत पहले मथुरा में वसुकर्ण नामक एक प्रसिद्ध वैश्य रहता था। उसकी स्त्री सुशीला बड़ी सद्गुणवती थी, पर उसे कोई संतान ना थी। देवी एक दिन जब वह वैश्य पत्नी सरस्वती नदी के तट पर अनेक पुत्रवती स्त्रियों को देखकर एकांत में क्षीण होकर रो रही थी, तो एक मुनि के हृदय में बड़ी दया आई और उन्होंने उससे पूछा, सुभगे, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? इस पर सुशीला ने कहा, मैं एक पुत्रहीना स्त्री हूँ, पर मेरी सभी सखियां पुत्रवती हैं। यही मेरे खेद का कारण है। इस प्रकार मुनि ने कहा, देवी, भगवान गोकर्ण की कृपा से तुम्हें पुत्र मिलेगा। यशस्विनी, तुम अपने पति के साथ उनकी आराधना करो और स्नान, दीपदान, उपहार तथा अनेक प्रकार के जप और स्रोतों द्वारा उन्हें प्रसन्न करने का यत्न करो। मुनि के इस उपदेश को सुनकर वह स्त्री उन्हें प्रणाम कर अपने घर गई और इससे अपने पति को अवगत कराया। इस पर वसुकर्ण ने उससे कहा, देवी, मुनि ने जो बात कही है यह मुझे भी आशाप्रद और अनुकूल जान पड़ती है। अब वैश्य दंपत्ति प्रतिदिन सरस्वती नदी में स्नान कर पुष्प, धूप, दीप आदि के द्वारा गोकर्ण महादेव की आराधना करने लगे। इस प्रकार 10 वर्ष बीत जाने पर भगवान शंकर उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें रूपवान एवं गुणी पुत्र प्राप्ति का वर दिया। फिर 10वें महीने में सुशीला के एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। वसुकर्ण के पुत्र जन्मोत्सव के समय 1000 गायों, बहुत से सुवर्ण और वस्त्रों का दान किया। उसने भगवान गोकर्ण की कृपा से उत्पन्न होने के कारण उस बालक का नाम गोकर्ण रखा। फिर यथा समय उसके अन्नप्राशन, चूड़ाकरण और यज्ञोपवीत आदि संस्कार कराए और वैवाहिक गोदान कराया। अब वसुकर्ण का अधिकांश समय भगवान की पूजा, उपासना आदि में बीतने लगा। इधर गोकर्ण भी युवावस्था में पहुंच गया, पर उसे कोई पुत्र ना हुआ, अतः पिता ने उसके 3 और विवाह कर दिए। इस प्रकार उसकी 4 भार्याएं हो गई, जो सभी परम सुंदरी व रूप और उत्तम गुणों से संपन्न थी। फिर भी किसी को संतान सुख सुलभ ना हो सका, अतः गोकर्ण ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए दंतकृत्य आरंभ किए और अनेक वापी, कूप, तालाब, मंदिर आदि निर्माण कराए। पानी के लिए पोसले और भोजन के लिए सदावत की भी व्यवस्था की। उसने गोकर्ण शिव के सन्निकट ही पश्चिम दिशा में भगवान चक्रपाणि का एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया और एक विशाल उद्यान बनवाया, जिसमें अनेक प्रकार के वृक्ष एवं पुष्प भी लगवाए। वे चारों स्त्रियां मंदिर में जाकर भगवान की पूजा अर्चना करती। इस प्रकार धर्मनिष्ठा में पवित्र गोकर्ण के जब सारे धन धान्य धीरे धीरे समाप्त हो गए, तो उसे चिंता हुई। यह सोचकर कि अब महान कष्ट का समय उपस्थित हो गया, क्योंकि माता पिता तथा आश्रित परिवार के भोजन की व्यवस्था मुझ पर निर्भर है और धन के बिना यह कार्य सुकर नहीं। उसने पुनः व्यापार करने के लिए मन में निश्चय किया और कुछ सहायकों को साथ लेकर मथुरा मंडल से बाहर गया और कुछ क्रय विक्रय की सामग्रियां लेकर वह अपने घर आया। एक दिन वह थोड़े विश्राम की इच्छा से पास के एक पर्वत की चोटी पर गया। यहाँ बहुत सी सुंदर कंदराएं थी। वहां जब वह इधर उधर घूम रहा था, तो उसकी दृष्टि एक अनुपम स्थान पर पड़ी, जो स्वच्छ जल से संपन्न था। वहां फल वाले वृक्षों और सुगंधित लता पुष्पों की भी भरमार थी। एक जगह 2 पहाड़ों की संधि में माला की तरह गोलाकार एक स्थान पड़ा था। वहीं उसे एक शब्द सुनाई पड़ा, मानो कोई अतिथि के स्वागत के लिए बुला रहा हो। इतने में उसकी दृष्टि एक तोते पे पड़ी, जो एक पिंजरे में बैठा था। जब गोकर्ण उसके पास पहुंचा, तो उस सुग्गे ने कहा, पांग, कृपया आप अपने साथियों सहित पधारें, इस उत्तम स्थान पर बैठे और पाद्य अर्घ, फल फूल स्वीकार करें। अभी मेरे माता पिता यहाँ आकर आप सबका विशेष रूप से स्वागत करेंगे। कारण जो ग्रस्त आए हुए अतिथि का स्वागत नहीं करता, उसके पितर निश्चय ही नरक में गिरते हैं, और जो अतिथियों का सम्मान करते हैं, उन्हें अनंत काल तक स्वर्ग में आनंद भोगने का अवसर मिलता है। जिस गृहस्थ के घर अतिथि आकर निराश लौट जाता है, वह अपना पाप उस
ग्रस्त को देकर उसका पुण्य लेकर चला जाता है। अतएव महाग्रस्ती को चाहिए कि वह सब प्रकार से प्रयत्न कर अतिथि का स्वागत करे। अतिथि समय पर आया हो या असमय में, वह भगवान विष्णु के समान ही पूजा का पात्र है। इस पर गोकर्ण ने तोते से कहा, पुराण के रहस्यों को जानने वाले तुम कौन हो? वह मनुष्य धन्य है जिसके पास तुम निवास करते हो। इस पर उस तोते ने अपना पूर्व इतिहास बताना आरंभ किया। वह बोला, पान, बहुत पहले की बात है। एक बार सुमेरु गिरी के उत्तर भाग में, जहाँ मनुष्यों का निवास है, मुनि व सुखदेव तपस्या कर रहे थे। वे प्रतिदिन पुराणों एवं इतिहासों का प्रवचन करते, जिसे सुनने के लिए आसे देवल, मार्कंडेय, भरद्वाज, यवकृत, भृगु, अंगिरा, तैत्तिरी, रैब्य, कन्न, मेघातिथि, कृत, तंतु, सुमंतु, वसुमान, एकत, द्वित, वामदेव, अक्षिरा, त्रिशिष और गौतमोदर एवं अन्य भी अनेक वेदज्ञ ऋषि, महिषी से देवता, पनक और गुहाक आदि आते और धम्म संहिता के विषय में शंकाओं का निराकरण कराते। उस समय मैं वामदेव मुनि का दुराचारी शिष्य शुकोदर था। मेरे बचपन से ही ऐसा स्वभाव बन गया था कि जहाँ दमकथा या नीतियों पर विचार होता, वहाँ मैं अश्रद्धालु बनकर आगे पहुँच जाता और बारंबार तर्क वितर्क कर प्रश्न करता रहता। गुरुजी मुझे अन्यायवादी बताकर सदा रोकते रहते, पर मेरी प्रकृति नहीं गई। वहाँ भी मैंने एक दिन यही किया। यद्यपि मेरे गुरुजी ने तथा बहुत से पदा मुनियों ने मुझे बहुत रोका, किंतु मैंने उनके वचन की अवहेलना कर दी। तब सुखदेव जी ने क्रोध के आवेश में आकर मुझे शाप दे दिया और कहा कि यह बड़ा ही बकवादी है, अतः जैसे इसका नाम है उसी के अनुसार यह शुक तोता पक्षी हो जाए। बस क्या था, मैं तुरंत तोता बन गया। फिर मुनियों की प्रार्थना पर उन्होंने कहा कि इसका रूप तो पक्षी का होगा, परंतु यह पुराणों का जानकार होगा और संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ इसे अवगत होंगे और अंत में मथुरा में मरकर यह ब्रह्मलोक को प्राप्त होगा। पांच, इसके बाद मैं वहां से उड़कर इस हिमालय पर आकर इस गुहा में रहने लगा और सावधानी से सदा मथुरा का नाम जपता रहा। फिर मैं एक बेले की चुगल में फंस गया, जिससे इस पिंजरे में रहना पड़ता है। अब गोकर्ण कहने लगा, भद्र, मैं पाप नाशनी मथुरापुरी में ही रहता हूँ और व्यापार से तक कर विश्राम के विचार से यहाँ आया हूँ। इधर इन दोनों में इस प्रकार की बात हो रही थी कि शबर की स्त्री जो उस समय सो रही थी, कुछ आहट पाकर नींद से जाग गई। तोते ने उससे कहा, माँ, ये अतिथि रूप से यहाँ पधारे हैं, अतः पूज्य हैं। इस पर वह स्वागत का सामान संग्रह करने लगी। इसी बीच शबर भी आ पहुंचा। तोते ने उसे भी अतिथि सत्कार की सलाह दी। उसने गोकर्ण को प्रणाम किया और उसकी पूजा कर स्वादिष्ट फल और सुगंधी पे पदार्थ समर्पण करके उससे कुछ वार्तालाप किया। फिर पूछा, अतिथि देव, कहिए मैं आपकी और क्या सेवा करूं? गोकर्ण ने कहा, मित्र, यदि स्वागत सत्कार के अतिरिक्त तुम मुझे अन्य कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे यह तोता ही दे दो। मैं इसे मथुरा में ले जाऊंगा और अपने पुत्र के रूप में रखूंगा। इस पर शबर बोला, क्या इसके बदले हमें तुम यमुना स्नान का फल दे सकते हो? इस तोते ने मुझे बताया है कि कोई नीच योनि में अथवा जन्म से राक्षसी क्यों न हो, यदि वह मथुरावास संगम स्नान एवं द्वादशी व्रत करता है तो उसे अभिष्ट गति प्राप्त हो सकती है। जो संगम में स्नान तथा भगवान गोकर्णेश्वर का दर्शन करता है, वह यमपुरी में नहीं जाता, उसे भगवान श्री हरि के लोक की प्राप्ति होती है। इस पर गोकर्ण ने स्वीकृति दे दी।